आज जिस युग में हम जी रहे हैं, हमारे आसपास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है। इतने सारे गैजेट्स हैं कि जिनको सुनकर आप अपना पूरा दिन निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास इतना कुछ होने के बाद भी जो कुछ टाइम आप नेचर के साथ बिताएंगे ना, और जो यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करेंगे, वो नॉलेज जो आपको मिलती है, उससे बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। क्योंकि वो एनर्जी, वो इन्फॉर्मेशन आपकी आत्मा की ज़रूरत है, आपकी आत्मा को तरोताज़ा कर देती है। और जब आप अपना टाइम नेचर में स्पेंड कर रहे हों, तो कंसंट्रेट करिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए अपने आसपास डीप कंसंट्रेशन से। फूलों को पढ़ने की कोशिश करिए, इन चलने वाली हवाओं को महसूस करिए, बहते हुए झरनों को देखिए। थोड़ी देर के लिए अपने शूज़ निकाल कर ज़मीन को महसूस करिए अपने पैरों के नीचे, और एक ग्रेटिट्यूड में फील करिए कि आपको ये सब नेचर की तरफ से एज ए गिफ्ट मिला है। मैक्सिमम लोग ये नहीं करते। महात्मा गांधी कहते थे, जब मैं सनसेट को या फिर फुल मून को देखता हूँ और उसकी तारीफ करता हूँ, तो लगता है जैसे मेरी आत्मा उस क्रिएटर की पूजा कर रही हो जिन्होंने इन्हें बनाया है। मैजिक हमारे ही आसपास होता है और हम उसे दूर दूर ढूंढते घूमते हैं। बाहर से जो डेली की इंफॉर्मेशन आती है ना, न्यूज़, उसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दें। आपको भी पता है, नेगेटिव न्यूज़ बिकती है हमारी सोसाइटी में। आज के टाइम पे भी लोग एक सेलिब्रिटी की न्यूज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि एक अच्छे इंसान की बायोग्राफी के। प्रॉब्लम क्या है ना कि नेगेटिव न्यूज़ का एडिक्शन होना बहुत आसान है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, सुबह की शुरुआत न्यूज़पेपर उठाकर, जिसमें ऐसी ही स्टोरीज होती हैं, और अपने दिन का एंड भी इसी न्यूज़पेपर के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर या टेलीविज़न ना देखें, लेकिन अपने टाइम का इस्तेमाल करना तो सीखिए। क्या न्यूज़ आपको अपने माइंड में डालनी है और क्या नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप टीवी में क्या देखना पसंद करते हैं और आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना पसंद करते हैं, ये प्रायोरिटी आपकी है जो आपको बनाती है। जो न्यूज़ आप अपने दिमाग में डाल रहे हैं, वो चाहे न्यूज़पेपर से हो या सोशल मीडिया से हो, वो आपको बना रही है। तो थोड़े सेलेक्टिव हो जाइए। अपने आप को 1 मिनट का टाइम ये सोचने के लिए ज़रूर दें कि जो इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ, क्या ये मेरी इंटेलिजेंसी को बढ़ा रही है या कम कर रही है। इसका ना एक अच्छा सा सॉल्यूशन है। डेली किसी एक न्यूज़ में खो जाने से, उसी के बारे में बार बार हर बार चीज़ें देखने से बेटर है कि आप एक वीक में सारी इन्फॉर्मेशन को फास्ट फॉरवर्ड करें। उससे होगा क्या कि आप इस इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं होंगे और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन भी होगी, वो नॉलेज भी होगी। लाइफ में अपने गोल्स निर्धारित करिए, अपने लक्ष्य निर्धारित करिए। आपके गोल्स को पेपर पर लिखना शुरू करिए। अब लक्ष्य निर्धारित करने से होगा क्या? इसके 3 रीज़न हैं। पहला, ये आपको फोकस देगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। और हमारे दिमाग को इसी फोकस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जिस युग में हम जी रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यकीन मानिए, लोगों को नहीं पता होता कि उनकी इच्छाएं क्या हैं, उन्हें क्या चाहिए। इसीलिए लक्ष्य निर्धारित करना ज़रूरी होता है। अपने आप को याद दिलाना ज़रूरी होता है कि हमें चाहिए क्या। जब आपको ये पता होता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किधर जा रहे हैं। जब आपके लक्ष्य निर्धारित होते हैं, तो आपके एक्शंस, जो काम आप करते हैं, वो आपके लाइफ मिशन के लिए होते हैं, ना कि डेली के मूड के अकॉर्डिंग। और इससे आप अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए थोड़े अवेयर हो जाते हैं। आपका माइंड ऑटोमेटिकली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखने लगता है। आपको एक्शन लेने का इंस्पिरेशन मिलता है। आपको पता होता है कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं।
ना कि आपके डेली के इमोशंस आपकी प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे होते हैं। रिमेंबर द रूल ऑफ 21। सिर्फ 21 डेज लगते हैं आपको कोई नई हैबिट डेवलप करने में, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग कुछ दिनों में ही हार मान जाते हैं। जब भी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज करने की बात आती है तो स्ट्रेस और पेन साथ में आता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ओल्ड हैबिट से इतने चिपके होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पुराने शूज़, और जब नए शूज़ आते हैं तो कुछ दिन के लिए वो अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन जब एक बार सेट हो जाते हैं तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। एज ए ह्यूमन हमें चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होता। हम कांस्टेंट कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए हमें बदलना पड़ता है और हमें बदलना चाहिए। एक रॉकेट की तरह जब वो शुरुआत करती है तो उसे बहुत सारे फ्यूल की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही किसी भी नई चीज़ की शुरुआत के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। किसी को माफ़ करना, क्या लगता है ये किसी और के लिए है? क्या ये सेल्फलेस एक्ट है? नहीं, ये सेल्फिश एक्ट है। अपने लिए किसी को माफ़ करना। अपने अंदर जो गुस्सा, जो नफ़रत भरी है, उसे बाहर निकालते हैं हम अपने लिए, ना कि किसी और इंसान के लिए। जब आप किसी के लिए नफ़रत अपने मन में रखते हैं ना, इसका मतलब है कि आपने उसे अपनी पीठ पे लादा हुआ है हर वक्त के लिए। क्या आप इतना बोझ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? और वो इंसान लगातार आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी एनर्जी ड्रेन करता रहता है। लेकिन जिस पल आप उसे माफ़ करते हैं, आप उस बोझ को अपनी पीठ से उतार देते हैं। और सोचिए कितना आराम महसूस होता है, कितनी शांति मिलती है। याद रखिए, फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वे टू एलिवेट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। याद रखिए, हर वक्त अपना हर एक मिनट जो आप ये सोचने में वेस्ट कर रहे हैं कि किस इंसान ने मेरे साथ क्या गलत किया, तो आप ऐसे ही एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। स्टॉप इट राइट नाउ। क्रिएट अ प्योर इन्वायरमेंट। एक सबसे बड़ा सच यही है, योर थॉट्स फॉर्म योर वर्ल्ड। जैसा आप सोचते हैं, अपने आसपास की दुनिया वैसे ही बना लेते हैं। लाइफ में जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वही बढ़ता चला जाता है। जो भी आप एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं वही आपकी किस्मत बन जाती है। लाइफ इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि आपको वही देती है जो आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी ऐसे दुख से भरे हुए इंसान ने सितारों का सीक्रेट पता कर लिया हो, या फिर घूमते फिरते किसी अनजाने से दुनिया में पहुंच गया हो, या किसी और देश की खोज की हो? नहीं ना। सारी न्यू इन्वेंशन, सब अच्छे काम, कुछ नया उन्हीं लोगों ने किया है जो दिल से खुश थे। तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने का सबसे पहला स्टेप, बी हैप्पी। अपने थॉट्स को मैनेज करना सीखिए, अपनी थिंकिंग को प्योरीफाई करिए, और इसके लिए जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो है इनर वर्क। अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही है जो आपके अंदर थॉट्स क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले उसे बदलिए कि आपके आसपास क्या है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। राइटर कहते हैं कि एक बार जब मैं एक स्पीच दे रहा था तो एक बूढ़ी सी औरत मेरे पास आई और उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कहा कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। आपके आसपास का माहौल ही है जो आपका मूड डिसाइड करता है, आपके थॉट्स और आपके सपने डिसाइड करता है। और क्योंकि मैं एक वेल्दी वूमेन नहीं हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए मैं फ्रेश फ्लावर हर एक रूम में लगा देती हूँ डेली। एक यही लग्जरी चीज़ है जो मैं अपने लिए कर सकती हूँ, और वो मैं करती हूँ। दिस वुमन न्यू that a first class environment is an investment, not an expense. देखिए अपने आसपास कैसा है आपका एनवायरनमेंट।
आपके थॉट्स वैसे ही क्रिएट हो रहे हैं। किन लोगों के साथ आप मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, कैसी किताबें आप पढ़ते हैं, किसे आप सुनते हैं, वही सब आपके थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। वॉक इन द वुड्स। जब आप नेचर को एंजॉय करते हैं ना, आप अपना हर एक मिनट अच्छे से स्पेंड कर रहे होते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, ना कि वेस्ट। ज़मीन पर जब आपके पैर चलते हैं, इसमें कुछ तो स्पेशल है। आप लाइट फील करते हैं, अंदर से एक शांति का एहसास होता है आपके पूरे शरीर में, और वो क्रिएटिविटी फ्लो करने लगती है। शहर के शोर शराबे से दूर अपने आप को थोड़ा टाइम ज़रूर दें नेचर के साथ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में होते हैं, जो डेली लाइफ में उनके आंसर्स आपको नहीं मिलते, उनके आंसर्स आपको नेचर में मिल जाते हैं। और जब आप नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, जिंदा दिल महसूस करते हैं। टेक अ मिनी वेकेशन। हो सकता है कि आप बहुत दूर महंगी महंगी छुट्टियां ना बना सकें, लेकिन हर वीक या हर महीने एक छोटा सा वेकेशन तो ले ही सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग करके उन जगहों को इमेजिन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। यकीन मानिए, सिर्फ ये इमेजिनेशन ही आपको तरोताज़ा कर देती है। आप अपने आप को नेचर के बीच विजुअलाइज कर सकते हैं। आप उसकी स्मेल को इनहेल कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। आप बहते हुए झरने की आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है। जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे ये डिफरेंस महसूस नहीं होता कि जो हम सोच रहे हैं वो इमेजिनेशन है या वो रियल है। इसीलिए वो उसे रियल समझता है और उसी तरह वो वर्क करता है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज भी आपकी लाइफ को बदल सकती है। ट्राई टू बिकम ए वॉलंटियर। एक कहावत है कि मैं रो रहा था क्योंकि मेरे पास शूज़ नहीं थे, लेकिन मैं सिर्फ तब तक रो रहा था जब तक मैंने एक ऐसे आदमी को नहीं देखा जिसके पैर नहीं थे। बहुत आसान है अपना सारा ध्यान जिंदगी की परेशानियों में लगाने पर और अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर देना। बहुत आसान है। अपना थोड़ा टाइम और अपना थोड़ा रिसोर्सेज उन लोगों पर लगाएं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। जब आप दूसरों में ये देखना शुरू करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, तो बिल्कुल आपको वो नज़र आता है जो आपके पास है, और उसकी कद्र करना आप सीखते हैं। और उन चीज़ों को आप ग्रांटेड नहीं लेते, वो आपको इम्पॉर्टेंट लगने लगती हैं। कहते हैं कि हमें हमारी किस्मत तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ हम सबको पता है, हम सब में से सबसे ज़्यादा खुश वही इंसान रहता है जिसे पता है कि दूसरों की सेवा कैसे करनी है, हाउ टू सर्व। बेस्ट ग्रेटिट्यूड अगर आप यूनिवर्स को, ईश्वर को देना चाहते हैं ना, तो उसका यही तरीका है, उनके लिए करना जिनके पास नहीं है। और ये छोटा सा काम आपको अंदर से, आत्मा से खुशी देता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।